आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब मैं अपने लाइफ के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, एक डार्क फेज से गुजर रही थी अपनी लाइफ के, तो उस वक्त मेरी ओवरऑल हेल्थ जो थी वो बहुत डाउन रहती थी और उसी का असर ये हुआ कि मेरे जो बाल थे वो झड़ने लग गए थे। अभी जो मेरे सर पे बाल हैं उसके सिर्फ 20 to 30% ही मेरे सर पे बचे थे। मेरी जो स्किन थी उस पर डार्क पैचेस होने लग गए थे, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, मुझे एक्ने की प्रॉब्लम्स रहने लग गई थी। बेसिकली मेरी पूरी लाइफ में सबसे बुरी कंडीशन थी मेरे बालों की और मेरी स्किन की। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लड़की के लिए हेल्दी एंड शाइनी बाल और उसकी ग्लोइंग स्किन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फिर नॉर्मली सभी की तरह मैंने भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया, यूट्यूब के ब्यूटी गुरुज को फॉलो करना स्टार्ट किया और जितने भी टोटके होते हैं सभी ट्राई किए। उससे मेरे बालों और स्किन का तो कुछ नहीं हुआ, बट मुझे एक बात समझ में आ गई कि अपने बालों को और अपनी स्किन को ठीक कैसे करना है। वो सभी चीज़ें ट्राई करते करते कुछ चीज़ों ने काम किया और कुछ ने नहीं किया। जिन चीज़ों ने मेरे लिए काम किया और बाद में जिन चीज़ों को मैंने अपने लाइफस्टाइल में अपनाया, उन सभी को आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको भी अपने बालों से रिलेटेड और अपनी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वैसे ही जनरली आप उनको हेल्दी रखना चाहते हैं कम से कम एफर्ट में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरा नाम है निया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं आप सबके लिए 20 ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर इन सभी टिप्स में से अगर आपको कोई भी टिप काम का लगे या आपको अच्छा लगे तो उस एक टिप के लिए और उसमें डाले गए एफर्ट्स के लिए मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको इन टिप्स की ज़रूरत है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप बिना मेकअप वाला लुक कैरी कर रही हैं ना, या आपके फेस पे बहुत कम मेकअप है, तो आपके बालों का हेल्दी और शाइनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिप नंबर 1 जो है वो है हमारी स्क्रंचीज को लेके, रबर बैंड, स्क्रंची, आप जो भी इसको बोलना चाहे। मैंने सभी तरह के रबर बैंड और स्क्रंचीज यूज़ किए हैं अपने बालों में और जब हम उनको निकालते हैं, अपनी पोनीटेल की हो या आपने इस तरह से बन बनाया हो, तो वो हमारे बालों को ब्रेक करते हैं और जब हम उनको ऐसे निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे बाल होते हैं। बट इसका सॉल्यूशन है ये 2 तरह के स्क्रंचीज। ये है प्लास्टिक के इस तरह के स्क्रंचीज, मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। दीज आर द बेस्ट, ये मेरे फेवरेट हैं। इनको 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल नए के जैसे हैं अभी भी। जब मैं इस तरह से जुड़ा करती हूँ ना, तो कई बार क्या होता था, जब मैं नॉर्मल स्क्रंचीज यूज़ करती थी तो या तो वो ज़्यादा टाइट हो जाते थे या वो लूज रहते थे, जिससे अगर वो टाइट होते तो मुझे सर में दर्द हो जाता था क्योंकि वो बाल जो थे वो खिंचते थे। बट ये क्या होता है ना, ये है फ्लेक्सिबल, तो ये आपके बालों के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है और जब आप इसको निकालते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। आई जस्ट लव दिस। आप इनको लोकली कहीं से भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से बन बनाना पसंद है तो, और ये आपके बन को ना तो ज़्यादा टाइट रखेंगे और ना ही ज़्यादा लूज। और दूसरे नंबर पे जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये सैटिन के स्क्रंचीज बहुत ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरा, जब इनसे आप अपनी पोनीटेल बनाते हैं या कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, तो ये आपके बालों को बिल्कुल ब्रेक नहीं करते और जब आप इनको निकालते हो ना तो इनमें आपके बाल नहीं होते हैं। एंड मैंने सच में देखा है कि जो बालों की ब्रेकेज होती है ना, वो ये बिल्कुल नहीं करते और ये बालों पर बहुत सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि जो इनका ये कपड़ा है ना, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक का बना होता है। और इनके कलर्स, आई मीन लुक एट दैम। टिप नंबर 2 है जिससे आप विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपने बालों की फ्रीजीनेस में। मेरे जो बाल हैं वो वेवी हैं नेचुरली और वो बहुत पतले हैं। दैट मीन्स जिस दिन मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ उस दिन तो मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई झाड़ी हो, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने टॉवल को अपने बालों पर यूज़ करना बंद किया और उसकी जगह एक पुरानी टी शर्ट ली जो बहुत सॉफ्ट थी और अब मैं उससे अपने बालों को ड्राई करती हूँ जब मैं वॉश करती हूँ उनको। एंड बिलीव मी, ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम की है। मैंने अपने बालों में विजिबल डिफरेंस देखा है अपने बालों की फ्रीजीनेस में और स्प्लिट एंड्स में जब से मैंने टॉवल को रिप्लेस किया है एक अपनी पुरानी टी शर्ट के साथ। तो अगर आपके बाल भी पतले हैं, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत फ्रीजी हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है, देन प्लीज डोंट यूज एनी काइंड ऑफ टॉवल ऑन योर हेयर्स एंड यूज अ ओल्ड रियली सॉफ्ट मटेरियल टी शर्ट। इट वर्क्स वंडर्स।
टिप नंबर 3 इज, फेस पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं जब हम बाहर जाते हैं, बट हमारे बालों का क्या? हम अपने बालों को खुला रखते हैं, बट जो यूवी रेज होती हैं वो तो हमारे बालों के लिए भी उतनी ही हार्मफुल होती है ना जितनी हमारे फेस के लिए। तो करना ये है आपको, कभी भी जब भी आप डायरेक्ट सन में जाते हैं ना, हमेशा अपने बालों को कवर करके रखें। अपने बैग में आप एक स्क्रंची और एक स्कार्फ जरूर रखिए, और कभी भी भूल से भी डायरेक्ट सन में खुले बालों के साथ बिल्कुल मत जाइएगा, आपके बालों को बहुत डैमेज करती हैं यूवी रेज। टिप नंबर 4 है हमारे बालों की ऑयलिंग। हमारी दादी नानी, हमारी मम्मी जब हमको संडे को लेके बैठती थी ना, और जो बालों में चंपी करती थी, वो हमारे बालों के लिए दी मस्ट है। जब मैंने अपने बालों पे काम करना स्टार्ट किया था उनको दोबारा से ज़िंदगी देने के लिए, तो मैंने सबसे पहले अपने बालों को ऑयलिंग करना स्टार्ट किया था। उस टाइम मैं वीक में एक बार अपने बालों को ऑयलिंग किया करती थी। अब मैं 2 वीक्स में एक बार अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ। डिपेंड करता है कि आपके बालों की कंडीशन कैसी है। लेकिन अगर आपको अपने बालों में अच्छी ग्रोथ चाहिए, अपने बालों की क्वालिटी अच्छी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेयर चाहिए, तो ऑयलिंग इज़ अ मस्ट। मैं जो ऑयल यूज करती हूँ उसमें है कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल और कैस्टर ऑयल। इस तरह से एक ग्लास का कंटेनर, और आप अपनी पसंद के नेचुरल ऑयल्स को मिक्स कीजिए, और उस पे नीचे मैंने मेथी और ये ब्लैक सीड्स रखे हुए हैं, और मैं इसको धूप में रख देती हूँ फॉर लाइक 1 मंथ। और मेरा जो ये मसाज के लिए ऑयल है, दिस इज रेडी टू गो। उसके बाद एक इस तरह की बोतल लीजिए, आप उसमें डाल लीजिए इसको, इससे बालों की मसाज जो है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट टिप जो है वो है डीप कंडीशनिंग। डीप कंडीशनिंग हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें कम से कम महीने में एक बार हमारे बालों की डीप कंडीशनिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप घर पे रहती हैं या फिर 3-4 दिन की कोई भी छुट्टियां हैं लगातार, तो आप अपने बालों में कोई भी DIY होम मेड डीप कंडीशनिंग का कोई मास्क लगा सकती हैं। जैसे कि दही लगा सकती हैं, दही और अंडा लगा सकती हैं, या फिर केला और अंडा लगा सकती हैं। बट आप मेरी तरह एक वर्किंग वुमेन है और आप अंडे और दही की स्मेल लेके ऑफिस नहीं जा सकती हैं, तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डीप कंडीशनिंग मास्क खरीद सकती हैं, और कम से कम महीने में एक बार, जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप अपने बालों को वॉश कीजिए और वो डीप कंडीशनिंग मास्क अपने बालों में लगाइए। बिलीव मी, डीप कंडीशनिंग मास्क जो होता है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अपने बालों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल ना हो, इस तरह का शैम्पू एंड कंडीशनर लेना। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, बट माय पर्सनल चॉइस, अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मैं कौन सा शैम्पू और कंडीशनर यूज करती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ मामाअर्थ का एग प्लेक्स शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसमें है एग प्रोटीन एंड कोलेजन एंड ऑल द गुडनेस ऑफ एग्स, बट विदाउट दैट यकी स्मेल ऑफ एग आफ्टर द वॉश। सो थैंक यू मामाअर्थ फॉर सेंडिंग मी दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इनके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं पिछले 4 वॉश से इनको यूज कर रही हूँ और मेरे बालों में कोई फ्रीजीनेस नहीं है, बहुत स्मूथ हैं। लुक एट माई हेयर, आई एम इन लव विद देम। दिस प्रोडक्ट हैज नो हार्मफुल केमिकल। इसके अलावा द रीज़न आई लव मामाअर्थ प्रोडक्ट्स इज़ देयर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। जब भी आप कोई मामाअर्थ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपका ऑर्डर मामाअर्थ की वेबसाइट पर एक ट्री से लिंक करते हैं जो मामाअर्थ ने प्लांट किया है। 2025 तक मामाअर्थ का एम है कि उन्होंने 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने हैं। सो लेट्स सपोर्ट देम गाइस। और जो दूसरा रीजन है वो है कि मामाअर्थ इज प्लास्टिक पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मामाअर्थ अपने यूज से ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। मामाअर्थ हर महीने 240 एम्प्टी प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, विच इज वंडरफुल। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप मामाअर्थ की वेबसाइट पर मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज हुड्डा 2022, और आपको मिलेगा 20% ऑफ। दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट एंड मामाअर्थ ऐप एज वेल एज अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल। जितने भी लिंक्स हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो चेक देम आउट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मामाअर्थ, पर आई एक्चुअली लव देयर प्रोडक्ट। आपने मेरी दूसरी वीडियोस में भी मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज करते हुए देखा होगा। तो जो भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में बोला है, जो भी आपको बताया है, वो सब मैंने यूज करने के बाद ही बोला है।
अगला जो टिप है वो है ऑब्वियसली नो हीट ऑन योर हेयर। जहां तक बात स्टाइलिंग की है तो जितना आप हीट यूज करेंगे अपने बालों में, स्ट्रेटनर या फिर कर्लर जो भी आप यूज करते हैं, आपको लगता है कि उससे आपके बाल जो है दिखने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग वुमेन है और बाहर जाते हैं तो आपको बाल अच्छे दिखने चाहिए। मैं भी यूज करती थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था मेरे नेचुरल बालों को बाहर लेके जाना, बट मुझे बाद में समझ आया कि जितना मैं हीट यूज कर रही हूँ उतना ही मेरे बाल ऐसे होते जा रहे हैं कि मैं उनको नेचुरली बाहर कैरी नहीं कर सकती। मैंने सबसे पहले स्टार्ट तरह के हेयर स्टाइल यूज करना जिसमें मेरे बाल ज्यादा खुले ना हो, और धीरे धीरे जब मैंने अपने बालों पे काम किया, अब आप बिलीव नहीं करोगे, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है मैंने अपने बालों में कोई हीट यूज नहीं की है, क्योंकि मेरे बाल इतने हेल्दी हैं, इतने शाइनी है कि मैं अब अपने बालों को नेचुरल फॉर्म में कैरी कर सकती हूँ। मुझे तो अगर आपको अपने बालों की कंडीशन सुधारनी है तो सबसे पहले आपको अपने बालों पर स्टाइलिंग करनी छोड़नी होगी, केमिकल से दूर रहना होगा। अगर आप अपने बालों को हेल्दी देखना चाहते हैं तो इनसे बिल्कुल दूर रहिए। और नेक्स्ट है, अपने बालों को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए। वीक में 2 बार और मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा हमें अपने बालों को वॉश नहीं करना चाहिए। जब हम अपने बालों को ज़्यादा वॉश करते हैं तो उनके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो केमिकल होते हैं ना शैम्पू में, वो हमारे बालों को ड्राई कर देते हैं, जिससे हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स, ब्रेकेज और उनका वीक होना और उनका टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारी जो स्कैल्प है वो इची हो जाती है, जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है। ये सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने बालों को ज़्यादा वॉश मत कीजिए, सिर्फ 2 बार वॉश कीजिए वीक में, और बहुत ज़्यादा अगर आप बाहर जाते हैं, हीट में काम करते हैं तो 3 बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल वॉश मत कीजिए। तो हमारे बालों के बाद बारी आती है हमारे फेस की। तो चलिए आपको बताती हूँ कि अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग रखने के लिए आपको क्या करना है। तो नंबर 1 जो है वो है गुड क्वालिटी मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। जब भी आप अपने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट लगाएं तो मेक श्योर करें कि वो अच्छी क्वालिटी का ही हो, उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो। मुझे गलत मत समझिएगा, अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि गुड क्वालिटी का मतलब होता है कि महंगे प्रोडक्ट्स, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अभी इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि इकोनॉमिकल प्राइसेस में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट लेके आए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं वो प्रोडक्ट। जाके सर्च कीजिए, लेबल पढ़ने की आदत डालिए और उसमें देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट हैं उस प्रोडक्ट के वो नेचुरल होने चाहिए, एंड फाइंड योर सेल्फ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नंबर 2 इज कम से कम दिन में 2 बार या फिर 3 बार अपने फेस को ठंडे पानी से ज़रूर वॉश कीजिए। छींटे मारिए अपने फेस पे ठंडे पानी के, पर अपने फेस पे गर्म पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। गर्म पानी से अपना फेस आपको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। और दिन में कम से कम 1 बार आइस क्यूब्स लेके, या तो आप डायरेक्ट अपने फेस पे लगा सकते हैं, आइस क्यूब से मसाज कीजिए अपने फेस की, या फिर अगर आपको डायरेक्ट अच्छी नहीं लगती हैं तो आप किसी पतले कपड़े में, पतले हैंकी में या सैटिन के कपड़े में लगा के उससे अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। जब हम ठंडे पानी से मुंह धोते हैं और आइस क्यूब से मसाज करते हैं तो जो हमारी स्किन का एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, हमारे जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो जो ओपन पोर्स वाली प्रॉब्लम है ना आपको, वो आपकी डिले हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। जब भी आप अपना फेस वॉश करें उसके लिए हमेशा एक बास्केट में अलग से टॉवल्स रखें जो सिर्फ आप अपने फेस पे यूज़ करते हैं, और ये टॉवल्स बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। आप हैंकी का भी यूज़ कर सकती हैं अपने फेस को ड्राई करने के लिए, या फिर बहुत सॉफ्ट टॉवल का भी यूज़ कर सकती हैं। कभी भी अपना फेस वॉश करने के बाद उसको रब ना करें, उसको ऐसे ऐसे करके ड्राई ना करें, हमेशा पैट ड्राई करें। जब भी हम अपने फेस को रब करते हैं तो हमारी स्किन पे रिंकल्स जल्दी आते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारे फेस पैक को लेकर। बहुत सारे फेस पैक हैं, बहुत सारे ब्यूटी गुरुज हैं यूट्यूब पर जो कि अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। सब्जियां, फ्रूट, कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने, सब कुछ अपने फेस पे लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें काम नहीं करती, मैं भी करती होंगी, लेकिन हर किसी को ये चीज़ें सूट नहीं कर सकती हैं। तो आप अपने फेस को लैब बनाना बंद कीजिए, सारे एक्सपेरिमेंट अपने फेस पर करना बंद कीजिए। अगर आपको 2-3 ऐसे फेस पैक मिल गए हैं जो आपकी स्किन पे सूट कर रहे हैं तो बस उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं को वीकली लगाइए। या फिर आप मेरी तरह कर सकती हैं, जो दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं वही पुराने फेस पैक अपने फेस पे लगा सकती हैं, जिसमें से नंबर 1 है जो सभी की स्किन पे सूट करता है, वो है बेसन। उसमें थोड़ी सी हल्दी और दही, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें दूध भी डाल सकती हैं। उसका पेस्ट बनाइए और उसको अपने फेस पे लगाइए। नंबर 2 है मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल या फिर दूध या फिर दही मिलाकर उसका पेस्ट लगाइए। मुल्तानी मिट्टी और बेसन, ये जो फेस पैक हैं ये ऐसे हैं जो हर किसी की स्किन पे सूट करते हैं, चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो। तो इनको आप एक कंटेनर में पाउडर फॉर्म में बना के रखिए, ताकि जब भी आपको फेस पैक लगाना हो तो आपने 1 स्कूप लेना है, उसको मिक्स करना है और अपने फेस पे लगा लेना है।
नेक्स्ट इज एक्सफोलिएट योर फेस। हमारी जो स्किन है ना, उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपनी स्किन की डेड स्किन को, इम्प्योरिटीज़ को, जो डस्ट, जो पोल्यूशन आता है उसको निकाल नहीं पाते हैं और वो हमारे पोर्स में अंदर चला जाता है, जिससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पोल्यूशन, डस्ट और डेड सेल्स की वजह से। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि वीक में एक बार आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर करना है, जिसके लिए आप घर का DIY मास्क भी लगा सकते हैं। जैसे कि चावल और मसूर की दाल होती है ना, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बना लीजिए और उसको आप बेसन में मिला के लगा सकते हैं और जब वो सूख जाए तो ऐसे रब करते हुए उसको उतार दीजिए। या फिर आप किसी अच्छे ब्रांड का कोई भी स्क्रबर यूज कर सकती हैं, या फिर आप कॉफी का भी यूज कर सकती हैं। थोड़ी सी कॉफी और थोड़ा सा शुगर लेके उसको भी रब कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला सकती हैं या फिर गुलाब जल मिला सकती हैं या फिर ऑयल मिला सकती हैं और उसको भी हल्के हाथों से अपने फेस पर या अपनी स्किन पर लगा सकती हैं, जिससे हमारी सारी डेड स्किन और सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। नेक्स्ट है कि बार बार अपने प्रोडक्ट्स या फिर अपने फेस पैक चेंज मत कीजिए। जब भी आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखती हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम है आपको ये दिखाना कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को एकदम बेबी स्किन बना देगा और आपके बालों को एकदम सिल्की एंड शाइनी बना देगा। बट बिलीव मी, हमने जितने भी एडवर्टाइजमेंट में स्किन एंड बाल देखे हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। रियल में ऐसी स्किन और ऐसे बाल किसी के नहीं होते। सो अगर आपको कोई अच्छी एडवर्टाइजमेंट दिखती है तो उस एडवर्टाइजमेंट की तारीफ कीजिए, दैट दिस इज वेरी क्रिएटिव, बट उस प्रोडक्ट को तभी खरीदे जब आप श्योर हो कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए है और वो प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करता है। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल गए हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, जो आपकी स्किन को सूट करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को बार बार चेंज करना बंद कीजिए, बार बार नए प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगाना बंद कीजिए। नेक्स्ट टिप है एक कंसिस्टेंट इवनिंग स्किन केयर रूटीन होना। शाम को हमारी स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रात को कोई प्रोडक्ट, कोई स्किन केयर अपने फेस पर लगाकर सोते हैं तो वो रात को काम करता है, हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो रात को आपने एक स्किन केयर रूटीन बनाना है अपना, जैसे भी आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फेस पे मसाज करनी है, इस पर कोई ऑयल लगाना है, आपने अपने फेस पर कोई प्रोडक्ट लगाना है, वो लगाइए। और जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर का काम करती है और उसमें हमारी स्किन भी आती है। और हम रात को सोते हैं तो 6 से 8 घंटे आपके प्रोडक्ट को आपकी स्किन पर काम करने का मौका मिल जाता है। एक अच्छा सा इवनिंग स्किन केयर रूटीन बनाइए और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टिप है, जब भी बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलें। सनस्क्रीन आपकी बेस्ट फ्रेंड है। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो भूल से भी अपने फेस पर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलें। क्रीम लगाने के बाद अगर आप बाहर जा रहे हैं जहाँ कि आप डायरेक्ट सन के अंडर हैं, तो अपने फेस को कवर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई स्कार्फ ले लीजिए या कोई कवर ले लीजिए जिससे आप फेस कवर कर सकती हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, गर्मी बहुत होती है। भले ही आपने सनस्क्रीन लगाया हो, उसके बाद भी अपने फेस को कवर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप डायरेक्ट सन के अंडर हैं तो। नेक्स्ट टिप इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कम से कम 2 लीटर पानी आपको पीना ही है। 2 से 3 लीटर पानी हर रोज पीना आपकी स्किन के लिए एक मैजिक की तरह काम करता है, जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हो आप। 2 से 3 लीटर पानी पीना ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वाटर बॉटल रखिए। आप अगर बाहर जाते हैं तो, आप घर में रहते हैं तो जहां आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे एक वाटर बॉटल रखिए। अगला टिप है डाइट का। हमारी जो स्किन है ना वो 30 से 35 दिन में खुद को रिन्यू कर लेती है। मतलब आज जो ये मेरे फेस पे आप स्किन देख रहे हैं ना, आफ्टर 30 to 35 डेज लेटर मेरी जो बॉडी है वो सारे ये वाले सेल्स हटा चुकी होगी और इनकी जगह नए सेल्स आ चुके होंगे। तो इस 1-1.5 महीने में जो भी मैं खाऊंगी उसी के टिश्यूज मेरी बॉडी बनाएगी और उसी से मेरी स्किन बनेगी। तो जैसी भी आपको स्किन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको खाना खाना है। अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना है। अगर आप अनहेल्दी खा रही हैं, आप जंक खा रही हैं, तो आपकी स्किन पे वो दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएंगे तो आपको याद रखना है कि आप अपनी स्किन के लिए खाना खा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस एंड स्लीप। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग और मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रेस है। बट आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जर्नलिंग, मेडिटेशन, गोइंग इनटू द नेचर, हैविंग अ वॉक, म्यूजिक सुनना, डांस करना, पेंटिंग करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपके लिए कौन सी चीज़ काम करती है, बस आपको वो चीज़ ढूंढनी है। जो स्ट्रेस है वो हमारे बालों पर और हमारी स्किन पर बहुत बुरा असर डालता है। ये मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है। मेरे बाल और मेरी स्किन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से।
एंड नंबर 2 इज स्लीप। स्लीप जो है वो आपको लगता है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, भले ही आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, आप चाहे सारे टिप्स फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपकी स्लीप जो है वो इरेगुलर है या आपकी स्लीप जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो ये सारे टिप्स फेल हो जाएंगे और उसके बाद भी आपके बाल और आपकी स्किन पे उसका असर दिखेगा। सो कम से कम 7 से 9 घंटे की स्लीप हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे 20 मेरे फेवरेट ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जिनसे मैंने अपनी स्किन और अपने बालों को नई जिंदगी दी है। आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपके बाल और आपकी स्किन बहुत अच्छे होंगे। अगर इनके अलावा आपके पास भी कोई टिप है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर शेयर कीजिए, जिसकी मुझे भी जरूरत हो सकती है या किसी और को जरूरत हो सकती है। अगर आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज take care of yourself. I love you all and bye.